कि अभी को जो वर्तमान में जो नीति बनाई जा रही है, जिसमें कि मैट्रिक इंटर की बात रखी गई है और हिंदी इंग्लिश को हटा करके बाकी अन्य भाषाओं को ऐड किया गया है, वो असंवैधानिक है। जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसका वेटेज को बढ़ाया जाए ताकि झारखंडी लोग उसमें अच्छा से स्कोर कर पाएँ। अगर सरकार की इंटेंशन है कि 1932 की खतियान के आधारित हमारी नियोजन नीति होनी चाहिए, तो आप उस पर एक कमेटी गठन कीजिए, आप उसको संवैधानिक तरीके से ऐसा नियोजन नीति बनाइए जो अभ्यर्थियों का हित में हो और झारखंड की अभ्यर्थियों की जन भावनाओं से प्रेरित हो। भारत में दूसरा ऐसा राज्य झारखंड है जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उसका कारण कौन है? हम नहीं है ना आप है, सरकार है। सरकार ना कुछ ढंग से नियोजन नीति बनाती है ना उस पर कुछ नियुक्ति हो पाती है। हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आप 1932 की खतियान लागू करते हैं, लागू करें, 27 करना चाहते हैं करें, हम झारखंडी हैं, उसको सम्मान करेंगे, लेकिन वो कोर्ट कचहरी में नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2016 से लेकर के अभी तक कोई जो है नियुक्ति कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा नियोजन नीति बनाते हैं और वो लिटिगेशन में फंसती है। ये जो नियोजन नीति है उसमें गड़बड़ी है और हमेशा चेता रहे हैं, मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से, उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्य में दोबारा नियोजन नीति बनेगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि पुरानी नियमावली में ही नई नियोजन नीति बनाई जाएगी, उसके बाद स्वीकृति के लिए सरकार को भेजी जाएगी। गौरतलब है कि 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियोजन नीति 2021 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद कई नियुक्तियां और कई परीक्षाएं भी रद्द हो गई थी। हालांकि मुख्य सचिव के साथ कई अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक रखी गई थी। तमाम चीजों को लेकर यहां पर चर्चाएं हुई है कि नई नियोजन नीति बनाई जाएगी और उसमें क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ राज्य के कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जो लगातार मुखरता से नियोजन नीति को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। हम इन्हीं से बात करेंगे कि जो पुरानी नियमावली में ही नई नियोजन नीति बनाई जाएगी, इसको लेकर ये लोग क्या सोच रहे हैं। मुख्य सचिव की ओर से कहा गया है कि पुरानी नियमावली में ही नई नियोजन नीति बनाई जाएगी, सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। आप इसको किस रूप से ले रहे हैं, पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो बाइस्कोप टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो स्टूडेंट के मुद्दे पर प्रखरता से अपनी बात को हम लोग को कवर करता है। तो हम पूरे झारखंड के अभ्यर्थियों की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं बाइस्कोप की टीम को। स्टूडेंट के मुद्दे पे अगर जो नियोजन नीति की बात है वो अभी की नहीं है, ये मसला 2016 से चली आ रही है और आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 2016 में जो नियोजन नीति बनी थी 13/11 करके, उसको 2018 में उसमें और भी संशोधन किया गया था और 13/11 को कंप्लीट उसको डिकोड करके उसको पूरे 24 डिस्ट्रिक्ट को लॉक किया गया था। बाद में 2020 के सितंबर में उसको हाईकोर्ट ने स्क्रैप किया। बाद में फिर 2022 में आपका एक नियोजन नीति बनी रघुबर क्या नाम उसका, हेमंत सरकार के नेतृत्व में, और ये इसमें प्रावधान रखा गया 2 चीज़ के लिए। एक तो मैट्रिक इंटर की पढ़ाई जो है वो झारखंड से होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश की भाषा को हटा करके उर्दू, आपका बंगाली और उड़िया भाषा को रखा गया था। दोनों मुद्दा को लेकर के आपका हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया था रमेश हांसदा के द्वारा, और उसमें भी उसको फिर क्या हुआ कि अभी आप देखेंगे कि ये स्क्रैप कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा, और उसके तहत में जितने भी 20 से 22 एग्ज़ाम जो है उसको रद्द कर दिया गया। अभी मैं बता रहा हूँ कि जो नियोजन नीति की बात है, जिस पर अभी कल के डेट में मुख्य सचिव ने सभी विभाग के सचिव को बुला करके और एक समायोजित मीटिंग किए, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो 10-12 की जो बाध्यता थी उसको हटा दिया गया, और जो हिंदी इंग्लिश है को जो मान्यता पहले नहीं थी मुख्य विषय में, उस सब चीज़ों को हटा करके जो बाध्यता थी रीजनल लैंग्वेज की, ट्राइबल्स एंड रीजनल लैंग्वेज के अलावा बाकी जो झारखंड में अभी मैं बता रहा हूँ कि 16 भाषा है, जो झारखंड की द्वितीय भाषा है उसमें 16 भाषा है, उस सभी को मान्यता मिला है। तो मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो मुख्य सचिव ने निर्णय लिया है, आप उसमें झारखंड की स्टूडेंट की, झारखंड के अभ्यर्थियों की जो जनहित की भावना है, आप उसमें ऐड कीजिए उसको। अगर सरकार की इंटेंशन है कि 1932 की खतियान के आधारित हमारी नियोजन नीति होनी चाहिए, तो आप उस पर एक कमेटी गठन कीजिए, आप उसको संवैधानिक तरीके से ऐसा नियोजन नीति बनाइए जो अभ्यर्थियों का हित में हो और झारखंड की अभ्यर्थियों की जन भावनाओं से प्रेरित हो। अब अगर पुरानी नियोजन नीति में ही सरकार के द्वारा नई नियोजन नीति को मिक्स करके ऐसी नियोजन नीति बनाया जा रहा है जिससे कि अभिनियुक्ति नियमावली संचालित हो सकती है, तो उसको भी हम लोग सम्मानित करते हैं, हम उसको भी सम्मान करते हैं। लेकिन कहना बस इतना ही है कि वो झारखंड की स्टूडेंट की जनहित की भावनाओं से प्रेरित होनी चाहिए
और उसमें किसी भी प्रकार की लीगल अड़चन नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द नियोजन नीति बना करके जो भी वैकेंसियाँ कैंसिल हुई हैं उस सबको पुनः जो है बहाली किया जाए, वो पारदर्शिता तरीका से नियुक्ति नियमावली को पूर्ण करके और यथाशीघ्र नियुक्ति पत्र दिया जाए। कोर्ट ने नियोजन नीति के खिलाफ जो दायर याचिका में उन्होंने कहा था कि संविधान के तहत जो अनुच्छेद 14 है और 16 है उसका खुला उल्लंघन किया गया है और इसको असंवैधानिक माना गया था, जो नियोजन नीति 2021 राज्य सरकार की ओर से बनाई गई थी। तो क्या लगता है कि इस बार क्या क्या बदलाव करना चाहिए सरकार को कि आगे जाकर वो पेच ना फंस जाए, फिर से कोर्ट के लिटिगेशन में वो ना फंस जाए? ऐसा कुछ आपने सोचा है कि ऐसा होना चाहिए बदलाव? बिल्कुल, देखिए हम लोग इस चीज़ को लेकर के जब ये नियोजन नीति बनी थी उसी समय में 21/2016 में जून के 21/2016 आप करेक्शन कीजिएगा, आपका सितंबर 2021 में सरकार को हम लोग बाकायदा ट्विटर कैंपेन चला करके मीडिया में बात उठा करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरह से जो है वो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश किए थे और ये बताए थे कि अभी को जो वर्तमान में नियोजन नीति बनाई जा रही है जिसमें कि मैट्रिक इंटर की बात रखी गई है और हिंदी इंग्लिश को हटा करके बाकी अन्य भाषाओं को ऐड किया गया है, वो असंवैधानिक है। तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी के जो वर्तमान में जो सिनेरियो बदली है, जो निर्णय लिया जा रहा है, उसमें सरकार ये चीज़ कर सकती है कि मैट्रिक इंटर वाला प्रावधान को हटा करके झारखंडी को, जो झारखंड के लोग हैं उनके लिए ये प्रावधान को शिथिल करे। जो झारखंडी हैं मूल रूप से, अब झारखंडी कौन है वो सरकार तय करे, लेकिन जो झारखंडी खतियानधारी हैं उनके लिए ये प्रावधान मैट्रिक इंटर वाला शिथिल करे ताकि बाहरी प्रवेश वर्जित हो। और दूसरी बात क्या है कि जो मैट्रिक इंटर वाला जो और मैट्रिक इंटर के अलावा जो हिंदी इंग्लिश को हटाया गया था उसको ऐड करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि झारखंड का जो भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हिंदी है। और मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में अभी रांची में ही खुद देखिए कि 90% स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, इंग्लिश मीडियम से संचालित होते हैं। तो आखिर में जब वो पढ़ाई करते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर आप 1932 की खतियाँ लागू करते हैं, लागू करें, 27 करना चाहते हैं करें, हम झारखंडी हैं उसको सम्मान करेंगे, लेकिन वो कोर्ट कचहरी में नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2016 से लेकर के अभी तक कोई जो है नियुक्ति कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा नियोजन नीति बनाते हैं और वो लिटिगेशन में फंसती है और इसका सीधा के सीधा खामियाजा हम लोग अभ्यर्थी भोगते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि झारखंड के सरकार झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में उसकी जनभावनाओं से प्रेरित होकर के ऐसे नियोजन नीति बनाए जो संवैधानिक हो, ये चीज़ कहना चाहेंगे। झारखंड के अभ्यर्थी लगातार नियोजन नीति को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे थे और यही वजह है कि उच्च स्तरीय बैठक कर तमाम चीज़ों को देखा गया। पहलुओं पर चर्चाएं हुई कि किस तरीके से नियोजन नीति बनाया जाए। 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता है उसको भी समाप्त करने का यहाँ पर चर्चाएं हुई है और क्षेत्रीय भाषा जो है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हुई है। आपको क्या लगता है कि अगर फिर से ये नियोजन नीति बनाई जाती है तो क्या कुछ इसमें बदलाव होना चाहिए जो कोर्ट में वो जाकर ना फंस सके? देखिए, बदलाव की बात, पहले तो हम ये मुख्य सचिव जी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि भाई जो नीति निर्माण में 2 कंपोनेंट जो होते हैं उसमें एक कंपोनेंट सक्रिय हो गए हैं, तो हम यही देखना चाहेंगे कि दूसरा कंपोनेंट कब सक्रिय होता है। तो जहाँ तक सुधार की बात है तो सुधार हम लोग 2021 से ही कह रहे हैं कि भाई ये जो नियोजन नीति है उसमें गड़बड़ी है और हमेशा चेता रहे हैं, मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से, उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और अंततः हाईकोर्ट ने इसको कैंसिल किया। और हम लोगों ने हमेशा प्रमुखता से नियोजन नीति के बारे में कई बार मुख्यमंत्री जी को या फिर सरकार को कई बार ये बात उठाई है मुख्यमंत्री के सामने कि यह नियोजन नीति एकदम असंवैधानिक है। हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी नियोजन नीति आए वो संवैधानिक आए और संवैधानिक के साथ साथ यहाँ के जो युवा है, झारखंडी युवा, इसका भी ख्याल रखा जाए और राज्य के हित में कैसे मैक्सिमम लोग यहाँ पर मैक्सिमम जनता को लाभ मिले, वैसा हम नियोजन नीति चाहते हैं। देखिए, सरकार की ओर से तो लगातार कहा जा रहा था कि ऐसा नियोजन नीति इस बार लाएंगे कि झारखंड के तमाम जो युवा है उसको लाभ मिल सके और झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के तमाम विधायकों का कहना है कि बजट सत्र से पहले ही नई नियोजन नीति लाई जाएगी, युवाओं को तोहफा मिलेगा। क्या लगता है कि पिछले बार जैसा ही इस बार नियोजन नीति में कुछ त्रुटि ना निकल जाए, जिसको लेकर आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से बदलाव होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो सरकार के जो भी अधिकारी हैं वो हम लोग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन जब भी ऐसा कोई भी नियम बनता है तो हम लोग को भी पता रहता है कि कहाँ क्या चीज़ फंसेगा नहीं फंसेगा। इसलिए हम लोग ट्विटर कैंपेन या तो आपको चैनल के भी माध्यम से सरकार को बताने का कोशिश करते हैं कि जो चीज़ ये मतलब कि आया हुआ है वो गलत है या सही है, उस पर सरकार को एक बार विचार कर लेना चाहिए कि स्टूडेंट जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है।
और फिर इतना बार फंसने के बावजूद अगर सही से इस बार नहीं बन पाता है तो उसमें सरकार का अब जो भी बोला जाए। लेकिन और एक आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे आयोग को कि इस बार जो सिलेबस ये बना है उसमें जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसका वेटेज को बढ़ाया जाए ताकि झारखंडी लोग उसमें अच्छा से स्कोर कर पाएँ और साथ में झारखंड का भी जो जीके है उसमें भी थोड़ा सा उसका भी वेटेज को बढ़ाया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि बजट सत्र से पहले की बात चल रही है, तमाम जो मंत्री उनका कहना है बजट सत्र से पहले युवाओं को जो तोहफा है वो मिल जाएगा। कितनी खुशी महसूस हो रही है, चूँकि लगातार आप लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारी बात सरकार तक पहुँचाई। सभी न्यूज़ चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सरकार के कान में जू तो रहेगा कि हम लोग की बात वहाँ तक पहुँची। तो रह गया तोहफे का बात, तो सरकार हम लोग को बहुत पहले से कह रही है कि अच्छे नियोजन नीति बनाएंगे और उस पर नियुक्ति करेंगे। हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, जब तक धरातल पर कोई चीज़ नहीं आ जाता है हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे भारत में दूसरा ऐसा राज्य झारखंड है जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। उसका कारण कौन है? हम नहीं है ना आप हैं, सरकार है। सरकार ना कुछ ढंग से नियोजन नीति बनाती है ना उस पर कुछ नियुक्ति हो पाती है। सरकार को बहुत पहले ही हम लोग 2016 में बता दिए थे कि गलत है, ये तरीका गलत है, नियोजन नियुक्ति प्रक्रिया फंस जाएगा। अब हमेशा फंसते गया। कोई भी एग्ज़ाम बताइए, अभी जो है हाल 6 महीना पहले जो एग्ज़ाम हुआ था आपका जेई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो है सो विद्यार्थियों को एग्ज़ाम दिया, कैंसिल हो गया। अब विद्यार्थी 2 अथी में बट गए हैं। तो यही कहना चाहेंगे कि जो क्लियरिटी करे सरकार की, जो जेई का एग्ज़ाम हुआ है वो फिर से होगा या नहीं होगा वो तो सरकार का मुद्दा है, उसको क्लियर करे। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और सरकार चाहते ही नहीं कि रोजगार दें। मतलब चाहती, देखिए ये सब विडंबना है खाली कहने की सरकार का कि अब नियोजन नीति बनाएंगे फिर नियुक्ति करेंगे उसके बाद फिर ऐसा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं। सरकार चाहेगी तो एक दिन में नियोजन नीति बन जाएगा, हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। अगर सरकार ऐसा कह रही है कि नए समय में बजट सत्र से पहले नियोजन नीति बनाएंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उसमें हम लोग उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। तो नियोजन नीति को लेकर लगातार झारखंड के युवा अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। इनका कहना है कि आज संवैधानिक तरीके से नियोजन नीति बनाई गई थी जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हालांकि नई नियोजन नीति की बात सामने आ रही है, उच्च स्तरीय बैठक रखी गई थी, तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई कि आखिर नई नियोजन नीति में क्या क्या बदलाव किया जाएगा। जो खबरें सामने आ रही है वो यही है कि 10वीं और 12वीं की जो बाध्यता है उसको यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में एक बार फिर से हिंदी को शामिल करने की बात यहाँ पर चल रही है और कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चाएं की गई। आने वाले समय में तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर नई नियोजन नीति में सरकार क्या क्या संशोधन लाई है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन संजय के साथ करिश्मा सिन्हा, 22। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।